देवर जी, मुझे कोई चीज रात चुप रही थी। तुम्हें पता है वो क्या चीज थी? मुझे बताओ। देखो भाभी, मैं कुंवारा हूँ और तुम बहुत ही खूबसूरत और हॉट हो। जब भी मेरा जिस्म तुमसे टच होता है तो मेरा अपने आप से देखो, होश खो तुम्हारे बैठता है। भैया अब नहीं है। अब तुम सहारा हो, तुम्हारा जब भी मन करे करने को मुझे बता देना, हम साथ करेंगे। ठीक है भाभी, अगर आप बुरा ना माने तो आज रात हम करेंगे। मेरा बहुत दिल कर रहा है मजे लेने को। ठीक है, तुम रात को कर लेना, जैसे करो और जहां करो, तुम्हारी मर्जी, मैं राजी हूँ। भाभी, तुम नाराज तो नहीं हो? क्योंकि मैं तुम्हें अपनी ख्वाहिश पूरी करने का कह रहा हूँ। मुझे लगता है कि तुम नाराज हो। देवर जी, मैं तुम्हारे भैया के साथ ये करती थी, अब वो नहीं है। अब तुम करना, तुम्हारा जब दिल अच्छा चाहे। भाभी, अब मैं हर दिन कर सकता हूँ। ठीक है भाभी, आप बुरा ना माने तो मेरे जज्बात जाग रहे हैं। आप उल्टी हो जाए, मैं क्यों करना नहीं चाहता हूँ। देवर जी, आ जाओ कर लो। अब मैं उल्टी हो रही हूँ। देवर जी, तुम रात 5 मिनट तक करते रहे, लेकिन तुम्हारा भाई 1 घंटे तक करता तो मैं वो दम नहीं है। भाभी जी, ये तो शुरुआत थी। मैंने पहली दफा किया था इसलिए जल्दी हो गया। आज रात देखना, 1 घंटा क्या, मैं 2 घंटे तक मेरी करूंगा। शादी वाले दिन मेरा 14 साल का देवर राम बहुत खुश था। मैंने हमेशा उसे अपना छोटा भाई समझा था और वह भी मुझे भाभी माँ कहकर पुकारता था। मेरे पति दीवान की मौत के सिर्फ कुछ दिनों बाद मुझे अकेले सोने में डर लगने लगा। इसलिए मैंने अपने देवर को अपने साथ बिस्तर पर सुलाना शुरू कर दिया। सर्दियों की रातें थीं और एक ही बिस्तर पर अपने देवर के साथ सोना मुझे बहुत अजीब लग रहा था। दीवान की मौत के बाद मैंने बहुत मुश्किल से दिन गुजारे थे, लेकिन मैं कब तक इस तरह जीती रहूंगी? उस रात मैंने सोचा कि एक बार अपने देवर को आजमा कर देखूं। आधी रात को मैंने उसे हिलाया। वह गहरी नींद में था, लेकिन जैसे ही मैंने उसे छुआ, मेरी आंखें हैरानी से खुल गईं। दीवान की मौत को अभी सिर्फ 2 दिन ही हुए थे। घर में न सास ससुर थे न नंदे। दीवान का इस दुनिया में अपने छोटे भाई राम के सिवा कोई नहीं था। राम की उम्र 14 साल थी। वह मुझसे काफी छोटा था। मैंने उसे कभी छोटे भाई से ज्यादा नहीं समझा। जब मेरी शादी हुई थी तब वह बहुत खुश था। वह कहता था कि उसे नई माँ मिल गई है। लेकिन मेरी माँ मुझे हमेशा समझाती थी, बेटी, तुम्हारा देवर तुम्हारा बेटा नहीं है। उससे थोड़ा फासला रखो। कुछ समय बाद वह बड़ा हो जाएगा। फिर तुम्हें उससे पर्दा करना होगा। अभी से उसे आदत डालो कि वह तुम्हारे कमरे में बिना इजाजत दाखिल न हो। माँ कहती थी कि उन्होंने कई बार देखा है कि मेरा देवर बिना वजह मेरे कमरे में आता जाता है। ये ठीक नहीं है। तुम शादीशुदा हो, तुम्हें अपने पति और घर की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। मैं माँ की बात सुनती तो मुझे लगता था कि वह राम के बारे में गलत सोचती हैं, इसलिए मैं उनसे नाराज हो जाती थी। लेकिन जब मैं बेसहारा हो गई और दीवान इस दुनिया से चले गए, मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह मुझे 14 साल के एक लड़के के साथ अकेला छोड़कर चले जाएंगे। मेरी जिंदगी मुश्किल में पड़ गई थी। रो रोकर मेरा बुरा हाल था। रात के 12 बज चुके थे और मेरा देवर राम अभी तक घर नहीं आया था। शायद वह अपने भाई के रिश्तेदारों के साथ बैठा था। मेरे दिल को इस बात से कुछ सुकून था कि अगर वह घर नहीं आता तो बेहतर है, क्योंकि अगर वह आ जाता तो मुझे और भी ज्यादा बेचैनी होती। मुझे बार बार अपनी माँ की बातें याद आ रही थीं। तभी इस बड़े घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। बाहर से राम की आवाज आई, भाभी, दरवाजा खोलिए, मैं हूं। मैं डरते डरते दरवाजा खोलने लगी। आज ये घर मुझे सुनसान जंगल जैसा लग रहा था और राम मुझे एक छोटा सा भेड़िया महसूस हो रहा था। पता नहीं क्यों मैं उसके बारे में इतना बुरा सोचने लगी थी। भाभी, आपने खाना खाया? उसने मासूमियत से पूछा। उसकी आंखें झुकी हुई थीं और हाथ में एक थैली थी। थैली में चावल थे जो होटल से लाए हुए लग रहे थे। उसने थाली में चावल डालकर मेरे सामने रख दिए और बोला, भाभी, मुझे खाना बनाना नहीं आता, इसलिए मैं आपके लिए बाहर से खाना ले आया हूं। आप खा लीजिए, वरना भूख से कमजोर हो जाएंगी। मैं अपने भाई के बाद अपनी माँ को नहीं खोना चाहता। राम की आंखों में भी आंसू थे। वह मुझे माँ कह रहा था, लेकिन मेरी माँ की बातें मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही थीं। फिर उसने कहा, भाभी, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैं आपका सहारा बनूंगा। आप इस घर से कभी मत जाइए। वह बहुत भावुक बातें कर रहा था, मगर मेरे दिल में कई उलझनें घूम रही थीं। फिर उसने एक अजीब सी बात कही, भाभी, आप इस कमरे में सो जाइए। दूसरा कमरा तो छत के पास है। मुझे लगता है आपको वहां नहीं रहना चाहिए। अब सबको पता है कि भाई की मौत हो गई है। कोई भी बुरी नीयत से घर आ सकता है। मैं हैरान थी कि 14 साल का लड़का इतनी बड़ी बातें कैसे सोच सकता है। बात मुझे ठीक लगी। पहले मैं और दीवान छत के पास वाले कमरे में रहते थे। आज पहली बार मैं किसी और कमरे में सोने आई थी
और मुझे यह सब बहुत अजीब लग रहा था। लेकिन जो कुछ मैंने राम के कमरे में देखा, उसने मेरी आंखें हैरानी से खोल दी। कमरे का दरवाजा बंद करते ही मेरी नजर मेरे जेवरात पर पड़ी, जिन्हें मैंने ताले में छुपाकर रखा था। ये सब राम के हाथ कैसे लग गया? मेरा दिल घबरा उठा। मैंने सोचा सुबह होते ही उससे पूछूंगी, मगर उस समय मुझे बहुत नींद आ रही थी। मैंने दरवाजा अंदर से बंद किया और सोने की तैयारी की। पता नहीं क्यों मुझे अजीब सी नींद छाने लगी थी। हालांकि पिछले 2 दिनों से मुझे नींद नहीं आई थी, लेकिन आज राम के लाए हुए चावल खाने के बाद अचानक आंखें भारी हो गईं। एक पल के लिए ख्याल आया कि कहीं चावल में कुछ मिला तो नहीं, मगर सोचने का मौका ही नहीं मिला और मैं गहरी नींद सो गई। जब आंख खुली तो सुबह के 10 बज चुके थे। मैं हैरान रह गई। पिछले 2 दिनों से नींद नहीं आई थी, मगर आज इतनी गहरी नींद कैसे? ये सब सामान्य नहीं लग रहा था। बाहर आई तो राम रसोई में चाय बना रहा था। भाभी, अच्छी नींद आई ना? उसने मुस्कुराकर पूछा। मैंने थके हुए लहजे में कहा, हाँ, आज तो बहुत नींद आई। वह धीरे से बोला, क्यों नहीं आएगी भाभी? मैंने आपके चावल में नींद की गोली मिलाई थी। मैंने अपने दोस्त को बताया था कि आपको नींद नहीं आती। उसने कहा, खाने में नींद की गोली मिला दो, आराम से सो जाएंगी। मैं सन्न रह गई। राम, तुमने ऐसा कैसे सोच लिया? तुम अपनी भाभी को बेहोश करना चाहते थे? वह तुरंत बोला, नहीं भाभी, बस चाहता था कि आपको आराम मिले। देखिए, आज आप बहुत फ्रेश लग रही हैं। चाय पी लीजिए। उसने चाय रख दी। मैं शक में पड़ गई। वह बोला, अगर शक है तो मैं आपके सामने पी लेता हूं। आधी आप, आधी मैं। उसने घूंट लेकर दिखाया। उसकी मासूम शक्ल देखकर मेरा शक कुछ कम हो गया। उस दिन उसने जेवरात बेचने की बात की। कहा कि एक ईमानदार अंकल हैं, जेवर बेचकर पैसे मिल जाएंगे और हम मकान खरीद लेंगे। किराए के घर में कब तक रहेंगे? मैं हैरान थी। 14 साल का लड़का इतनी बड़ी सोच रखता है। मैंने मायके वालों से सलाह ली तो उन्होंने कहा, तुम विधवा हो, हमारे घर आ जाओ, घर खरीदने की जरूरत नहीं। मगर मैं जानती थी कि भाई अपनी पत्नियों के काबू में है, वे मेरा बोझ नहीं उठाएंगे। आखिरकार मैंने जेवर बेचने का फैसला कर लिया। राम ने जेवर उस अंकल को दे दिए। सिर्फ 2 दिन बाद लखनऊ में अच्छी जगह का घर, उसकी चाबियां और कागजात मिल गए। मैं हैरान थी। 2 दिन में घर कैसे मिल गया? लोगों को तो महीनों लग जाते हैं। मगर राम ने कागजात मेरे हाथ में रख दिए। फिर उसने कहा, भाभी, घर साफ कर लीजिए, फिर मुझसे एक जरूरी बात करनी है। उसकी आंखों में बेचैनी थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या कहना चाहता है। शाम को मैंने अच्छा खाना बनाया, जैसा दीवान के लिए बनाती थी। मगर राम रात 10 बजे तक भी नहीं आया। रात 12 बजे दरवाजा खटखटाया। मैं गुस्से में बरस पड़ी। कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हारी विधवा भाभी इंतजार कर रही थी। तुम्हारे लिए खाना बनाया और तुम आवारा हो गए। वह गुस्से से बोला, बस करो भाभी, जो खाना बनाया है खुद खाइए। ये कहकर वह अपने कमरे में चला गया। उस पल वह 40 साल के आदमी जैसा लग रहा था। मैं अफसोस करती रही। रात को उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया। उसने दरवाजा खोला और बोला, भाभी, एक बात कहूं? फिर उसने जो बात कही, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। राम, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि मैं तुमसे शादी करूंगी? तुम तो मुझे मां कहते थे। अब अचानक क्या हो गया? किसने तुम्हारा दिमाग भरा? इतनी गंदी बात मुंह से कैसे निकाल दी? मैं गुस्से से अगबुला हो रही थी, मगर वह बेशर्म होकर टकटकी लगाए देख रहा था। उसकी नजरों से मुझे डर लगने लगा। मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गई और दरवाजा बंद कर लिया। मैंने सोच लिया कि आज के बाद उससे बात नहीं करूंगी। ये घर मेरे नाम पर है। अगर वह फिर ऐसी हरकत करेगा तो मैं उसे निकाल दूंगी। सुबह दरवाजा खोला तो कमरा खाली था। राम चला गया था। बाहर का दरवाजा बाहर से बंद था। उसने मुझे घर में कैद करके छोड़ दिया था। मैं बेबस बैठ गई। इद्दत में थी। बार बार बाहर नहीं जा सकती थी। दीवान की मौत को 1 महीना हो चुका था। राम कितना बदल गया था। शाम को दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो 3-4 आदमी खड़े थे। दाढ़ी वाले गुस्से में बोले, बीबी, तुम अकेली रहती हो? झूठ बोल रही हो, तुम्हारा देवर भी तुम्हारे साथ रहता है। ऐसे लोग मोहल्ले को गंदा करते हैं। मैंने कहा, हमने क्या किया है? वे बोले, 14 साल के देवर के साथ अकेली रहती हो? विधवा हो, माँ बाप के घर चली जाओ। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे।
मैंने दरवाजा बंद कर दिया। आंसू बहने लगे। ये सब राम की हुई बातों का नतीजा था। उसी ने मेरे बारे में अफवाहें फैलाई होंगी। मैंने सामान बांधना शुरू कर दिया। यहां रहना अब नामुमकिन हो गया था। सच कहते हैं, ये दुनिया अकेली औरत को खा जाती है। मैंने सामान बांध लिया था, मगर पांव उठाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ये घर, जो कल तक मेरी पनाह था, आज दुश्मन जैसा लग रहा था। हर दीवार से राम की आवाज गूंज रही थी, भाभी, हम सारी जिंदगी एक साथ रहेंगे। तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा। मैंने आंखें बंद की तो वह मंजर सामने आ गया। उसकी टकटकी निगाहें, जो मासूमियत की आड़ में कुछ और ही छुपा रही थी। क्या वह सच में सिर्फ 14 साल का बच्चा था, या वक़्त से पहले ही उसके अंदर कोई और इंसान जाग उठा था? रात गहरी हो चुकी थी। बाहर हवा चल रही थी। दरवाजा हल्का सा खटखटा रहा था, जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। मैंने कान लगाए। कोई आवाज नहीं, मगर दिल कह रहा था कि राम वापस आ रहा है। वह लौटेगा तो क्या करेगा? मुझे मनाने की कोशिश या कुछ और? अचानक मोबाइल की लाइट जली। एक मैसेज आया। नंबर अनजान था। भाभी, दरवाजा खोलो। मैं बाहर हूं, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। मेरा शरीर कांप उठा। हाथ कांपते हुए फोन गिर गया। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। दस्तक तेज हो गई। भाभी, खोलो ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मेरी सांस रुक गई। क्या मैं दरवाजा खोलूं? क्या ये मेरी आखिरी गलती होगी, या शायद नई शुरुआत? मैंने धीरे से बैग नीचे रखा। दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। दरवाजे की तरफ बढ़ी, हाथ कुंडी पर रखा। मैंने सोच लिया था, ये दुनिया अकेली औरत को खा तो सकती है, मगर मैं अब और डरने वाली नहीं हूं। अगर राम वापस आया है तो उसका सामना करूंगी। अगर नहीं, तो अकेली ही जी लूंगी, मगर सिर उठाकर। रात के अंधेरे में मैंने दरवाजा खोला, और सामने जो खड़ा था, उसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। कहानी आपको कैसी लगी? हमारा मकसद किसी रिश्ते को गलत नजर से दिखाना नहीं था, बस दिल के उन एहसासों को कहानी का रूप देना था, जो अक्सर खामोशी में रह जाते हैं। ये एक भाभी और उसके देवर की शांत, भावनात्मक और रूह को छू लेने वाली कहानी थी, जहां शब्द कम थे और जज्बात ज्यादा। अगर आपको इस तरह की रूहानी और भावनात्मक कहानियां पसंद आती हैं, तो कमेंट में जरूर बताइए कि आप आगे कैसी वीडियो और किस तरह की कहानी देखना चाहते हैं। हम आपके लिए वैसी ही कहानियां दिलाने की कोशिश करेंगे। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल DM वॉइस को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद।